गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड के जनरल इंग्लिश में आज हम 18 नंबर का जो यूनिट है वो देखेंगे, जिसका नाम है मच और मैनी। मच मैनी यानी कि थोड़ा जो है उससे दर्शाने के लिए, और मैनी मच और मैनी यानी कि ज़्यादा दर्शाने के लिए ये जो है उसका यूज़ होता है। तो मच और मैनी दोनों जो है वो अलग अलग वे पे उसके यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मच और मैनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंस जो है उसके आधार से उसको डिस्क्राइबिंग किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें मच जो है वो दिया गया है। स्टडी दिस सेंटेंसेस, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसे स्टडी करो। इज़ देयर मच इंक इन दैट बॉटल? यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंक इन दैट बॉटल। नो, देयर इजंट मच इंक इन दैट बॉटल। नेक्स्ट यहाँ पे है लर्न। ए, वी यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नंस, कि मच जो है उससे अनकाउंटेबल यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इंक जो है कि बोतल के अंदर इंक जो है वो कितनी है, तो इंक जो है उसे हम काउंट कर सकते नहीं है, लेकिन इंक की बोतल जो है उसे काउंट कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे क्या देखना है? इंक। इसीलिए इंक जो है उसके लिए यहाँ पे मच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट नंबर बी पे है वी यूज़ मच इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, कि मच जो है उसका यूज़ हम क्वेश्चन के अंदर और नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर कर सकते हैं। वी यूज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ मच इन अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन जो लॉट ऑफ जो है अ लॉट ऑफ उसका यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर करेंगे। यहाँ पे देखो इजंट मच है, इज़ नॉट यानी कि नेगेटिव फॉर्म हुआ, इसलिए यहाँ पे मच का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे देखो यस है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे अ लॉट ऑफ जो है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मैनी। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, अभी ये सेंटेंस जो है उसे रीड करो। डज राम राइट मैनी लेटर्स, कि राम जो है उसने कई सारे लेटर्स लिखे। यस, ही राइट्स मैनी लेटर्स, कि हाँ उसने कई सारे लेटर जो है उसे लिखे हैं। नो, ही डजंट राइट मैनी लेटर्स, कि नहीं उसने कई सारे लेटर्स जो है वो नहीं लिखे। अभी यहाँ पे लर्न। वी यूज़ मैनी विथ प्लूरल काउंटेबल नंस, कि मैनी जो है उसका यूज़ प्लूरल और काउंटेबल नंस, कि जिससे हम काउंट कर सकते हैं उसमें यूज़ होता है। यहाँ पे देखो कौन सी थिंग है? लेटर्स है, तो लेटर जो है उससे हम काउंट कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन क्वेश्चंस एंड इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, कि जो मैनी जो है उसका यूज़ तीनों सेंटेंस में होता है। तीन यानी कौन कौन से सेंटेंस? तो क्वेश्चन, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो क्वेश्चन इरोगेटिव है, फिर अफर्मेटिव हकार वाक्य है और नेगेटिव है। तो सभी के अंदर मैनी जो है काउंटेबल नन जो है उसके अंदर यूज़ होता है। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1। पुट मच और मैनी इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसके अंदर मच और मैनी जो है उसका यूज़ करो। तो हमने यहाँ पे जैसे सीखा है वैसे कि मच जो है उसका यूज़ अनकाउंटेबल जो नंस है उसमें होगा, और मैनी जो है वो काउंटेबल नन के अंदर होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे है आर देयर ब्लैंक स्कूल इन दिस टाउन, कि ये टाउन के अंदर कई सारी स्कूलें हैं। डज मिस मनी बाय ब्लैंक कंप्यूटर्स, कि मिसेस मनी जो है उसने कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर खरीदे, तो कंप्यूटर जो है वो भी काउंटेबल है। डू यू हैव ब्लैंक मनी, क्या तुम्हारे पास कई सारी मनी है। आर देयर ब्लैंक एग इन दैट बास्केट, ये बास्केट के अंदर कई सारे एग है। डज योर मदर डू ब्लैंक वर्क, कि तुम्हारी मदर जो है उसने कई सारा वर्क किया। आर देयर ब्लैंक स्टूडेंट इन दिस स्कूल, कि ये स्कूल के अंदर कितने यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। डू यू ड्रिंक ब्लैंक मिल्क, कि तुमने मिल्क जो है वो कई सारा मिल्क जो है वो पिया। डज डिक हैव ब्लैंक सेल फोन्स, डिक जो है उसके पास कई सारे सेल फोन्स हैं। इज़ देयर ब्लैंक वाटर इन दैट वेल, कि ये जो वेल है यानी कि कुआं, तो इसके अंदर बहुत सारा पानी है। आर देयर ब्लैंक बुक्स इन योर लाइब्रेरी, कि तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स है। तो यहाँ पे देखो जो अनकाउंटेबल है इसके अंदर हम मैनी लिखे, काउंटेबल जो है इसके अंदर मैनी लिखेंगे, और जो अनकाउंटेबल है उसके अंदर मच लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो स्कूल्स है, इसीलिए काउंटेबल नन हुआ, तो ये मैनी जो है वो उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे।
तो आर देयर मेनी स्कूल इन दिस टाउन। नेक्स्ट है डज मिसेस मनी बाय मेनी कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो भी कैसे है, काउंटेबल है। डू यू हैव ब्लैंक मनी, तो मनी जो है उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, तो डू यू हैव मैनी मनी। आर देयर ब्लैंक एग्स इन दैट बास्केट, तो एग जो है वो भी काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे भी आएगा मैनी। डज योर मदर डू ब्लैंक वर्क, तो वर्क जो है, काम जो है वो कितना हुआ उसे हम काउंट कर सकते नहीं है, ये जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे मच होगा। आर देयर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, तो स्टूडेंट जो है वो कैसे है, काउंटेबल है, इसीलिए मैनी। डू यू ड्रिंक ब्लैंक मिल्क, तो देखो मिल्क जो है वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हम मच जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। डज डिक हैव ब्लैंक सेलफोन्स, तो सेलफोन्स जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो मैनी। इज देयर ब्लैंक वाटर इन द वेल, तो पानी जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो मच। आर देयर ब्लैंक बुक्स इन योर लाइब्रेरी, तो बुक्स जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा मैनी। तो जो अनकाउंटेबल है इसके अंदर हमने यहाँ पे देखो मच का यूज़ किया, और जो जो काउंटेबल नंस है इसके अंदर हमने मैनी का यूज़ किया। नाउ एक्सरसाइज 2, आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इन द अफर्मेटिव यस एंड देन इन द नेगेटिव नो, कि जो क्वेश्चन आंसर है इसको पहले अफर्मेटिव के अंदर आंसर लिखो, यानी कि हकारात्मक, और उसके बाद नेगेटिव लिखो। तो एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया गया है, इज़ देयर मच राइस इन दिस बैग, ये बैग जो है इसके अंदर कई सारे राइस है, तो यस देयर इज़ अ लॉट ऑफ राइस इन दिस बैग। तो देखो जो अनकाउंटेबल नन है इसके अंदर नेगेटिव अफर्मेटिव जो है इसके अंदर लॉट ऑफ का यूज़ होता है, और नेगेटिव के अंदर मच का, तो फिर है नो देयर इजंट मच राइस इन दिस बैग। तो हमें याद ये रखना है कि जो काउंटेबल नन है इसके अंदर सभी में मैनी आएगा, और जो अनकाउंटेबल है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मच आएगा, यस जो अफर्मेटिव है उसमें अ लॉट ऑफ आएगा, और जो नेगेटिव है इसके अंदर मच आएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे है डज माला गेट मच टाइम फॉर हर होमवर्क, तो मच टाइम है इसीलिए यहाँ पे आंसर लिखो यस शी गॉट मच है, तो इसका अफर्मेटिव के अंदर होगा लॉट ऑफ, शी गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर वर्क। नेक्स्ट नेगेटिव के अंदर नो शी डज जो है उसका नेगेटिव फॉर्म डजेंट, फिर गेट मच टाइम इन फॉर हर होमवर्क, तो शी डजेंट गेट मच टाइम for her homework. Next है do these children ask many questions, तो yes they ask many questions, और जो काउंटेबल है इसके अंदर सभी में मैनी ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नो दे डू है, तो डू का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डोंट आस्क मैनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे है आर देयर मेनी टाइगर इन इंडिया, तो आंसर लिखो यस देयर आर
many tigers in India, और नेगेटिव लिखो, नो देयर आर जो है उसका नेगेटिव फॉर्म आरंट मेनी टाइगर्स इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे है डू दिस पीपल यूज़ मच बटर विथ ब्रेड, तो आंसर लिखो यस दीज पीपल है इसलिए दे यूज़ a lot of butter with bread, और उसका नेगेटिव फॉर्म लिखो नो दे डोंट यूज़ मच बटर with ब्रेड। नेक्स्ट यहाँ पे है डज अशोक यूज़ मैनी पेंसिल्स, तो यस ही यूज़ मैनी पेंसिल्स, और नेगेटिव फॉर्म नो ही doesn't use many pencils। 7 नंबर है do you eat much butter, yes I'm eat a lot of butter, और नो आई डोंट ईट मच बटर। नेक्स्ट है डू ऑल पीपल ड्रिंक मच टी, तो यस ओल्ड पीपल है तो दे ड्रिंक मच जो है उसके अंदर अ लॉट ऑफ टी, और नेगेटिव के अंदर नो दे डोंट ड्रिंक अ मच टी। Is there much salt in the bowl, तो yes there is a lot of salt in the bowl, और नेगेटिव के अंदर नो there isn't much salt in the bowl। नेक्स्ट है was there much rain yesterday, तो yes there was a lot of rain yesterday, और no there wasn't much rain yesterday। तो ये जो है वो ब्लैंक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यहाँ पे
जो एक्सरसाइज 3 है कि जिसके अंदर हमें शॉर्ट फॉर्म आंसर जो है वो लिखने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।